जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही जांच पर जमकर हमला बोला। साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर में शास्त्र, वेद और गुरुओं की अनदेखी हो रही है। ट्रस्ट में नेताजी की मनमानी चल रही है और विश्वसनीय लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत में राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल उठाए और विपक्ष के सवाल उठाने की सराहना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट में पसंदीदा कार्यकर्ताओं को बैठाने का मतलब ही चोरी की मंशा है। उन्होंने विपक्ष का धन्यवाद किया कि वो सरकार की गड़बड़ियां उजागर कर रहा है। यदि विपक्ष भी शांत बैठ जाता तो कोई इस मुद्दे को नहीं उठाता। राम मंदिर ट्रस्ट के चंदा चोरी मामले में नोट गिनने वाले 8 लोगों पर एफआईआर हुई। उन्होंने सवाल किया कि बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके और थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं। उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है। 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, जब तक आएगा नाम। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया। वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया अभी? सरकार तो कह रही है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई, मुद्दा है तो उठा रहा है। कोई अपने घर से बनावटी मुद्दा है? आखिर आपने इतनी जांच के बाद पहले ही दिन एफआईआर करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन एफआईआर तो होती। लेकिन आपने एफआईआर नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं एफआईआर करनी पड़ रही है ना। तो विपक्ष जो है कोई अपने घर से कल्पना करके मुद्दा उठा रहा है, जब उसको पूरा मौका आपके लोगों ने दिया है तब उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसको रेखांकित करे। अच्छा है कि विपक्ष कम से कम ये कर रहा है, नहीं तो वो भी अगर इसी में अपना हिस्सा लेकर के चुप हो जाता तो हम लोग क्या करते। हम स्वागत करते हैं ऐसे कदम पर। तो ये सब कुछ 24 नवंबर 2024 को यहाँ एक धार्मिक स्थल है, उसका निरीक्षण हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि योगी की सरकार जब काशी में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ तोड़ करके फेंक देती है और उसकी मूर्तियां फेंक देती है, तब आप लोग ये प्रशंसा नहीं करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। संभल में चूंकि मुसलमानों के कब्जे में है, तो मुसलमानों के कब्जे वाली चीज को आप निकाल करके कह रहे हैं कि हम बड़े तीर्थ के हिमायती हैं। और जो काशी में जो हिंदुओं के ही कब्जे में था, किसी मुसलमान का कब्जा नहीं था, वहां पे आपने मंदिरों को तोड़ तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके नाले में फेंक दिया। तब कहाँ गया था आपका हिंदुत्व? आप केवल संभल से प्रशंसा पा जाएंगे। आपका आकलन इतिहास करेगा और बताएगा कि औरंगजेब से भी ज्यादा अन्यायी अगर कोई था तो आप लोग थे हिंदुओं के लिए। बोलो क्या कहेंगे? 7 लोगों पर एफआईआर। हाँ जी, राम मंदिर के चंदे को लेकर राम मंदिर के चंदे को लेकर के क्या कहें। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा। तो नेताजी ने जिन जिन को चाहा कि ये लोग ट्रस्टी बन के वहाँ बैठे हैं और हमारी ओर से मैनेजमेंट संभालें, साधु संतों को तो दूर कर दिया गया, पंडित पुजारियों को उसमें रखा नहीं गया, तो उनके कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब कहीं पर कोई नया ट्रस्ट बन रहा है, उसमें लोग अपने विश्वस्त लोगों को क्यों बैठाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि उनके माध्यम से उनकी कुछ बातें थी कि वो अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से करना चाहते थे।
वहीं आपको बता दें कि शंकराचार्य ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, पर उसका हिंदुत्व असली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में हिंदुओं के लिए औरंगजेब से भी ज्यादा अन्याय हुआ है। केवल हिंदुत्व का दावा करने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। असली हिंदू वही है जो वेद, शास्त्र और गुरु परंपरा को मानता है। जो वेद नहीं मानते वे नकली हिंदू हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर विपक्ष भी पूरी तरह से मुखर है और लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा चोरी करने वाले गजनवी की तरह काले अक्षरों में दर्ज होंगे। सीसीटीवी का नाम चढ़ावा चोरी टीवी होगा। जिन लोगों ने 17 बार लूटा वे सैकड़ों साल से इतिहास में बदनाम हैं, लेकिन जिन्होंने 40 दिन में 70 बार लूटा वे तो इतिहास में इस महापाप के लिए 7 जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगी। अखिलेश ने कहा कि ये सोचा जाए, जिन्होंने 7 हफ्तों में इतनी चोरी कर ली है, उन्होंने इतने वर्षों में कितना चुराया होगा और कितना आपस में बांटा होगा, कितना छुपके से दबाया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। दरअसल अब तक की जांच में पता चला है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें 70 बार से ज्यादा चोरी करते हुए आरोपी नजर आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रकम पार की गई है, क्योंकि ये सिर्फ 40 दिनों के भीतर का आंकड़ा है। ये खेल पिछले 2-3 वर्षों से चल रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।